Hello students, today I will explain chapter 13 surface area and volumes to you all. In that chapter we will study about surface areas and volume. सरफेस एरिया मीन्स होता है किसी भी चीज़ का वो एरिया जो हमको उसके सरफेसेस पे उसका आउटर सरफेस जो हमको दिखता है, जो लुक उसका होता है, बाहर की दीवारें, उसका टॉप और बॉटम जो हमको अपीयर होता है, उसको ही हम सरफेस एरियाज में काउंट करेंगे. और वॉल्यूम मीन्स होता है वो जितना स्पेस उसके अंदर ऑक्यूपाई होता है वही उसका वॉल्यूम होता है. तो देखिए, सबसे पहले जब भी हमको क्वेश्चन दिए जाता है तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करिए और उन क्वेश्चन को कैसे समझना है, किस में क्या फाइंड करना पड़ेगा, कब एरिया निकालना है, कब वॉल्यूम निकालना है, उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक बता रही हूँ, उसको ध्यान से समझिए. जब भी किसी चीज़ में अगर वो बोलते हैं कैपेसिटी निकालिए या लीटर में वाटर निकालिए, मिल्क निकालिए, उसमें कितना होगा या उसमें कितना ग्राम वेट मास वगैरह हो सकता है, कैपेसिटी पूछा जाता है, तो उस केस में हम वॉल्यूम निकालते हैं. ये सिंपल होता है. लेकिन अगर कभी बोला जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी चीज़ से बना हुआ है, किसी शीट से या किसी कार्डबोर्ड से, या फिर उसमें कुछ पेंट हो रहा है, पॉलिश हो रहा है, टिन प्लेटिंग वगैरह कुछ कुछ हो रहा है, या फिर उसका नॉर्मली वो पूछ रहे हैं कि उसका पेपर वगैरह यूज़ हुआ है उसमें कितना मतलब कि होगा, तो ऐसे केसेस में हमको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. और वो सरफेस एरिया भी टू टाइप्स का रहेगा, टोटल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया को टीएसए से बताएंगे, लिटरल सरफेस एरिया को एलएसए से बताएंगे. जैसे यहाँ देखिए, अगर वो बोलते हैं एक क्यूबिकल बॉक्स है, मतलब क्यूब शेप का बॉक्स है या रूम है, उसमें उन्होंने साइड्स दे दिया है 10 या 6 कुछ भी दे दिया, और वो बोलते हैं कि इसकी 4 वॉल्स को हमने पेंट किया है, उसका कॉस्ट बताइए. तो पहले 4 वॉल्स का हमको एरिया निकालना पड़ेगा. तो जब भी किसी का 4 वॉल्स या उसके चारों तरफ के एरिया की बात करें, जैसे पेन है, इसके चारों तरफ के एरिया की अगर हम बात करें तो उसको एलएसए या सीएसए में लेंगे हम. ठीक है, तो जब भी 4 वॉल्स के एरिया की बात होगी तो एलएसए फाइंड किया जाएगा, और अगर टोटल की बात होती है पूरा सरफेसेस की तो टीएसए होगा. लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस आपको हैं अभी इस बार, उनमें एलएसए के साथ में टॉप या बॉटम का एरिया भी दिया होता है. जैसे एक रूम की बात करें, वो बोलते हैं वहाँ पेंटिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम दीवारों के साथ साथ रूफ को, जो छत होती है उसको भी, सीलिंग को भी पेंट करते हैं. तो उस केस में एलएसए का एरिया निकालेंगे और साथ में उसमें जो रूफ़ का एरिया वो उसमें ऐड कर देंगे. तो रूफ़ को आप लोगों ने नॉर्मली देखा है रेक्टेंगल शेप में होती है, तो रेक्टेंगल का एरिया ऐड करेंगे, वो होता है L/B. ठीक है, उसी तरीके से क्यूबॉइड में भी सेम मेथड चलेगा. एलएसए अगर 4 वॉल्स या दीवारें जो होती हैं उनका एरिया बोलते हैं तो एलएसए निकालेंगे. लेकिन अगर रूफ या बॉटम किसी का एरिया बोलते हैं तो हमको L/B लेना पड़ेगा. और अदरवाइज टोटल बोलते हैं या कुछ नहीं बोलते हैं तो टीएसए तो हमारे पास रहेगा ही. अब इसी तरीके से सिलेंडर का बात करते हैं, तो सिलेंडर में जब भी कोई भी सिलेंड्रिकल शेप है, पिलर है, बॉटल है, टैंक है, और उसके आउटर सराउंडिंग का बात करते हैं कि वो बाहर से किसी पाइप वगैरह है, बाहर से वो बना हुआ है किसी भी मेटल वगैरह से, उसका निकालिए, तो हम सीएसए निकालेंगे. और बाई चांस अगर वो बोलते हैं कि वो क्लोज्ड है, ऊपर नीचे दोनों जगह से क्लोज सिलेंड्रिकल पाइप, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो हमको टीएसए निकालना पड़ेगा. फिर कोन जो होता है, इसके लिए सिंपली आपको दिया रहता है कि क्लोज होता है या ओपन होता है. अगर क्लोज, जैसे कोन की नॉर्मली बात करें, कोनिकल शेप होता है जो आपकी वो जोकर कैप होती है बर्थडे वाली, या जो टेंट होते हैं, या फिर वो दीवार मतलब कि रोड्स की साइड में जो बैरिकेड्स बने होते हैं, ट्रैंग मतलब कि कोन जैसे स्ट्रक्चर्स रखे रहते हैं सिग्नल्स वगैरह के पास, उनको कोनिकल शेप में लिया जाता है. तो उसमें भी अगर आउटर सराउंडिंग की बात करती है तो सीएसए निकालेंगे. और अगर टोटल सरफेस एरिया का पूरा एरिया वो क्लोज टैंक सिलेंड्रिकल कोन वगैरह कुछ भी है तो उसमें हम टीएसए से लेंगे. और यहाँ पे एक और फॉर्मूला है L=H² + R². जैसे कि आप यहाँ पे शेप में देख सकते हैं, ये H, R और L ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं. इसलिए कभी भी किसी कोन के लिए अगर हाइट और रेडियस दिया है और स्लैंट हाइट फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. इसका अपोजिट भी हो सकता है कि L और H दिया हो, R निकालना हो, तो यही एक फॉर्मूला है जिससे हमें कोई भी 2 वैल्यू गिवन है तो तीसरा वैल्यू हम ट्रांसपोज करके, मतलब 2 वैल्यू को सॉल्व करके ट्रांसपोज करके हम आंसर्स को निकाल सकते हैं. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट स्फीयर. इन स्फीयर वी हैव ओनली वन काइंड ऑफ एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो भी हम उसको बोलना चाहें, उसमें सीएसए एलएसए का नहीं रहता है. अगर आउटर सरफेस की बात हो रही है तो सरफेस एरिया निकलेगा सीधे स्फीयर का, और वॉल्यूम रहेगा तो उसका फॉर्मूला तो अलग है. हेमिस्फीयर का मीन्स होता है स्फीयर का हाफ. तो अगर हम देखें, अगर हम इस तरीके से देखें तो अगर स्फीयर को कट किया होता हमने तो सिर्फ उसका ये वाला एरिया है जो इसका पूरा टोटल स्फीयर का हाफ होता. तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का वो 4πr² है, इसलिए इसका हाफ हो जाता है 2πr².
लेकिन इसको कट करने के कारण यहाँ पे ऊपर एक और सरफेस सर्कुलर जैसा बन गया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पेपर वेट होता है, बोला ऊपर से वो हाफ सर्कल जैसा, हाफ स्क्वायर जैसा होता है, लेकिन नीचे उसमें एक सर्कुलर शेप होता है, इसलिए उसका TSA 3πr² रहेगा। और रेक्टेंगल, स्क्वायर्स के फॉर्म, सर्कल्स वगैरह के फॉर्मूले आप लोगों ने बेसिक्स पहले ही पढ़े हैं, इनके बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं आई थिंक, लेकिन फिर भी आप इनको भी लर्न कर लेना क्योंकि कई जगह पे फॉर्मूलेस भी यूज़ होते हैं।